नमस्कार दोस्तों अक्सर एक क्वेश्चन जो कि कॉमन क्वेश्चन है, क्या मोबाइल से फ़ोटो अगर वीडियो डिलीट कर दी जाए तो क्या वो रिकवर की जा सकती है। अक्सर हम लोग ऐसा ही करते हैं कि हम लोगों को जब भी अपना फ़ोन किसी को बेचना होता है या फिर हमें एक्सचेंज करना होता है तो हम उसका सारा डाटा डिलीट कर देते हैं, या तो उसको फैक्ट्री रीसेट मार देते हैं या फिर उसका सारा डाटा डिलीट कर देते हैं, तो ये मानकर कि अभी उसका डाटा सारा कंप्लीट उसका डिलीट हो चुका है और इससे हमारा जो डाटा है किसी दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा और उसका वायलेशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही सर्च किया जाने वाला क्वेश्चन है। और दोस्तों आज इसी वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें कभी भी अपना फ़ोन एक्सचेंज करना है या फिर हमें बेचना है और उसका हमें डाटा डिलीट करना है तो हम किस तरह से प्रॉपर उस डाटा को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका माई टेक डेस्क चैनल में। आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों जब भी आप मोबाइल का डाटा डिलीट करते हैं तो आप उसको चाहे फैक्ट्री रीसेट मार दें चाहे उसको फॉर्मेट मार दें, लेकिन तब भी उसका डाटा रिकवर किया जा सकता है, वो भी एक सिंगल क्लिक पे। दोस्तों दरअसल एक्चुअली क्या होता है कि जो डाटा होता है वो आप फोटो, टेक्स्ट, ऑडियो आप कभी भी डिलीट करते हो तो वो डिलीट होते ही नहीं है, बस हमें क्या होता है कि सिर्फ दिखना बंद हो जाता है, जिसको बड़ी आसानी से रिकवर किया जा सकता है। दोस्तों लेकिन हमें समझना होगा सबसे पहले कि डिलीशन कितने प्रकार के होते हैं। तो डिलीशन दो प्रकार के होते हैं, एक लॉजिकल डिलीशन होता है और एक फिजिकल डिलीशन होता है। तो लॉजिकल डिलीशन में क्या होता है कि हमारी जो भी फाइल होती है, इमेज होती है या फिर कोई भी फाइल होता है, उसका सिर्फ एड्रेस डिलीट हो जाता है फ़ोन से और उस वजह से क्या होता है कि वो फ़ोटो हमें दिखना बंद हो जाती है, लेकिन वो आपके स्टोरेज में फिर भी रहती है और जिसको आसानी से रिकवर किया जा सकता है। तो सेम आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जैसे कि कोई बात है हमारे दिमाग में हमें याद आ रही है, लेकिन हमारे दिमाग के स्टोरेज में है लेकिन हमें वैसे याद नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए कि यही एक लॉजिकल डिलीशन है कि वो आपके फ़ोन में जो है फाइल है लेकिन उसका एड्रेस डिलीट हो गया और आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बाद में आपको वो बात याद आ जाती है, यानी कि उसको रिकवर कर लिया जाता है, यानी कि इसी तरह से उस फाइल को रिकवर भी किया जा सकता है। दोस्तों दूसरा जो डिलीशन होता है वो फिजिकल डिलीशन होता है, जिसमें अगर आप एक बार डाटा डिलीट कर देते हैं तो वो आपके फ़ोन के स्टोरेज से बिल्कुल गायब हो जाता है, तो उसको दोबारा जो है रिकवर नहीं किया जा सकता। दोस्तों जो भी हम फ़ोन में डाटा सेव करते हैं, जो वो डाटा ना हमारे जो फ़ोन की मेमोरी के डिस्प्ले पर स्टोर होता है, उसमें एक हेडर लगा होता है जो कि रीड एंड राइट करता है। उसी डिस्प्लेटर पर प्रोजेक्ट डॉट्स को रिकवरी सॉफ्टवेयर से दोस्तों बड़ी आसानी से कवर किया जा सकता है। तो ऐसे मोबाइल रिकवरी के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे मिल जाते हैं जिससे डाटा रिकवर किया जा सकता है, जैसे कि डिस्क डिगर हो गया, ईजस मोबाइल सेवर हो गया, Doctor.phone हो गया, ऐसे काफ़ी तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों जब भी अगर हम ये मान लें कि भी हमने डाटा डिलीट कर दिया है, फैक्ट्री डाटा रीसेट मार दिया या फिर उसको फॉर्मेट कर दिया है और वो वापस रिकवर नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों ये भी एक सिर्फ मन का वहम है, तो बहुत आसानी से जो है रिकवर किया जा सकता है। और यही होता है कि कई बार हम लोग अपनी मुसीबत जो है मोल ले लेते हैं, हम यही सोच के उसको फॉर्मेट मार देते हैं कि उसमें से सारा डाटा डिलीट हो गया और वो किसी के हाथों में लग जाता है, ऐसे हाथों में लग जाता है जो कि उस डाटा को रिकवर कर लेते हैं। डाटा रिकवर करने के बाद उसको आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह से आपको परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें जब भी करना है फ़ोन से फिजिकल डाटा डिलीट करना है, और हमें अगर जब भी कभी आपको वो फिजिकल डाटा कैसे डिलीट करना है ताकि हम इंश्योर हो जाए कि हमारा जितना भी डाटा है हमारा डाटा वहाँ से फ़ोन से बिल्कुल फॉर्मेट हो गया। दोस्तों उसके लिए मैं आपको टिप्स दूंगा ताकि आप जब भी कभी एक्सचेंज करना हो, कभी भी आपको फ़ोन बेचना हो, तो आप उस तरह से फॉर्मेट करके आप इंश्योर हो सकते हैं कि जिससे कि डाटा बिल्कुल पूरी तरह से डिलीट हो गया। तो दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो सेटिंग में आपको जाना है, जाकर आपको सिक्योरिटी में क्रिप्ट फ़ोन करना है और फिर फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं आप उसके बाद आपको। दोस्तों दूसरा तरीका जो है वो है अपने फ़ोन को बिल्कुल फॉर्मेट कर दो और उसके बाद क्या है उसका कैमरा ऑन कर दो। कैमरा तब तक ऑन रहने देना जब तक कि उसकी मेमोरी फिल ना हो, जब उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी उसको आपको दोबारा फॉर्मेट मारना है। इससे क्या होगा कि आपका डाटा है पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों जो मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ, इसका मतलब आप जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, अगर आप अपने स्कूल डेज में अगर आप जाएंगे तो अक्सर आपको मालूम होगा कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे अगर कुछ लिखते हैं और उसके बाद मिटाते हैं, तो लेकिन फिर भी हम उसके नीचे कुछ ना कुछ के जो मिटाने के बाद भी हम उसको पढ़ सकते हैं कि उसके ऊपर लिखा क्या है, लेकिन हम फिर क्या करते हैं उसके ऊपर दोबारा लिखते हैं फिर मिटाते हैं, दोबारा लिखते हैं फिर मिटाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि हम जो भी लिखा हम उसको पढ़ नहीं पाते, कि जो सबसे पहले लिखा था वो पढ़ नहीं पाएंगे, उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जो मैंने दूसरा आपको पॉइंट बताया है
आपको फॉर्मेट करना है, उसके बाद आपको अपना जो फ़ोन का दोबारा कैमरा ऑन करना है जब तक आपकी फ़ोन की मेमोरी फुल ना हो जाए, और उसके बाद दोबारा उसको फॉर्मेट करना है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो पुराना डाटा है वो बिल्कुल पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा, जो आपका मेन डाटा है, और आप इंश्योर हो सकते हैं कि उसके बाद वो रिकवर नहीं होगा। दोस्तों तीसरा जो एक है वो, या फिर आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ पर मोबाइल गो ऐप करके एक एप्लीकेशन आती है, वहाँ पर आप उसको डाउनलोड करके उससे डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि डाटा कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे, ये कुछ कॉन्सेप्ट और मेथड थे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं और किसी ऐसे गलत हाथों में जाने से बचा सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी कि अगर आप कभी भी आपको फ़ोन अगर कभी बेचना है या फिर अगर एक्सचेंज करना है तो आपको क्या करना है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके आसपास आपके लोगों तक पहुँच सके जो आपके सर्कल में है, कि एक अवेयरनेस आ सके, ताकि इस तरह से कोई भी मिसयूज़ होने से बच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।